सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर फ्रेश टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो सिंपल सा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ब्रेक एंड रिटेस्ट थ्योरी। 3 पार्ट में होगा। पहले तो ये जो ब्रेक और रिटेस्ट का साइकोलॉजी क्या है वो सब बातें हम लोग पहले पार्ट में करेंगे। दूसरे पार्ट में स्ट्रेटजी का इम्प्लीमेंटेशन और तीसरे पार्ट में स्ट्रेटजी का डिसएडवांटेजेस। ऑब्वियसली स्ट्रेटजी है, उसका एडवांटेज भी होगा और डिसएडवांटेज भी होगा। तो वीडियो को जल्दीबाजी में मत देखना, जब फ्री होना तब देखना। वीडियो को लाइक करके छोड़ दो, अपने वॉच लेटर पे डाल दो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है तो सिंपल ब्रेक एंड रिटेस्ट वाला थ्योरी। क्यों, जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट का प्राइस अपने जो रिसेंट हाई है उसके नज़दीक या उसके आसपास जाता है, उधर से मीडिया हाउस हो गया, मतलब रिटेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है, तब स्मार्ट इंस्टीट्यूशन, स्मार्ट मनी जो एग्जैक्ट अगर ट्रेंडिंग बुलिश ट्रेंड है, एग्जैक्ट रिटेल ट्रेडर का लिक्विडिटी को हंट करके रिटेस्ट करके ऊपर प्राइस को लेकर जाता है। ये आप लोग बैक टेस्टिंग करना, ईयर ऑन ईयर, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली, मतलब किसी भी टाइम फ्रेम, एक फिर 1 मिनट में भी देखना, 5 मिनट में देखना, मतलब किसी भी टाइम फ्रेम में एक काम होता है ब्रेक एंड रिटेस्ट वाला थ्योरी। एग्जैक्टली हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजी। ठीक है, स्ट्रेटजी का मेन जो पार्ट है, मतलब रिटेल ट्रेडर का जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी हंट करके स्मार्ट मनी प्राइस को रिटेस्ट, किस जोन में रिटेस्ट करने वाला है, किस जोन में हम लोग एंट्री मिलेगा, एक ऑप्टिमम ट्रेडिंग एंट्री, ओटीई जिसको कहते हैं, ऑप्टिमम ट्रेडिंग एंट्री, किस तरफ हम लोगों को, किस तरह से हम लोगों को एक ओटीई मतलब ऑप्टिमम ट्रेडिंग एंट्री लेना चाहिए, वो सब बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ब्रेक एंड रिटेस्ट थ्योरी क्या है? प्राइस जो अपने रिसेंट हाई है, ये जो रिसेंट हाई को प्राइस अगर ब्रेक करने के लिए जाता है, इस जोन के आसपास जो रिटेल ट्रेडर का लिक्विडिटी है, स्मार्ट मनी हंट करके उसका जो स्टॉप लॉस हंट करके फिर मार्केट प्राइस अपवर्ड टुवर्ड अपवर्ड साइड मूवमेंट देता है। मतलब अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो अपवर्ड साइड मूवमेंटम देगा, और अगर मार्केट का साइड बियरिश है, मार्केट जब जब अपने ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बीओएस है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, फिर मार्केट रिटेस्ट करके फिर अपना मूवमेंट देता है। इधर भी यही हुआ, देखिए मार्केट ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक करके मार्केट रिटेस्ट दिया, मतलब इधर क्या है, रिटेल ट्रेडर सोचे कि इधर से मार्केट बहुत नीचे जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। अगर सेलिंग कर रहा है रिटेल ट्रेडर तो बाइंग कौन करेगा? इंस्टीट्यूशन। इसे लिक्विडिटी, इसको लिक्विडिटी ट्रैप भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ऑल अबाउट द मार्केट पार्टिसिपेंट, हाउ स्मार्ट मनी मैनिपुलेट द प्राइस। ठीक है, ये ब्रेक, दिस इज द ब्रेक। एंड इधर से रिटेल ट्रेडर पब्लिक क्या सोचेंगे कि मार्केट बहुत नीचे जाएगा, मगर मार्केट नीचे नहीं जाता, इधर से एक रिटेस्ट आ जाता है, फिर इन लोगों का जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस को हंट करके मार्केट नीचे जाता है। ये मतलब सभी टाइम फ्रेम में वर्क करता है। ठीक है, तो इसका जो मेन इंडेक्स रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक एंड रिटेस्ट थ्योरी आप लोगों को शायद मतलब थोड़ा बहुत क्लियर तो हो चुका रहेगा। अगर क्लियर नहीं होता तो कमेंट में लिख लीजिएगा, मैं फिर से एक वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद इम्प्लीमेंट फिबोनाची जो 0.67%, जो गोल्डन रेशियो, नॉट 0.5%, नॉट 0.34, नॉट 0.7, 0.67% जो गोल्डन रेशियो होता है, उस जोन के आसपास अगर प्राइस रिटेस्ट करने के लिए आएगा, फिर एक एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप्स, और मैं इधर से स्लाइड लेके लिख देता हूँ उसको, whatever, मैं इसको लिख देता हूँ, फेयर वैल्यू गैप्स स्लाइड ऑर्डर ब्लॉक। अगर उस जोन के आसपास, मतलब 0.67 जो परसेंट है, उस जोन के आसपास अगर फेयर वैल्यू कैप्स या फिर कुछ भी ऑर्डर ब्लॉक हम लोगों को मिलता है, तो हम लोगों को उसको ऑप्टिमम ट्रेडिंग एंट्री मान के एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस होगा, टेक प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा एक थियोरेटिकल बात है। तो चलिए इसका जो बैक टेस्टिंग है इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं गो चार्टिंग में चलाया। ठीक है, फ्री बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। आप अगर आप लोगों को नहीं मालूम, गो चार्टिंग में जाके आप लोग किसी भी टाइम फ्रेम, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर ऑन डेली टाइम फ्रेम, किसी भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्टिंग कर सकते हो, फ्री है। ठीक है, तो मैं गो चार्टिंग में चलाया। तो पहले तो देखेंगे गोल्ड का, मैं जो ये चार्ट है गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, पहले तो मैं गोल्ड का ये जो लेवल है, मैं तो पहले इसका जो डेली टाइम फ्रेम है इसका एक पूरा बायस बनाने की कोशिश करूँगा कि गोल्ड बेस्ड ऑन डेली टाइम फ्रेम क्या कर रहा है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन डेली टाइम फ्रेम गोल्ड लगभग एक बुलिश ट्रेंड है। तो बुलिश ट्रेंड में हम लोगों को क्या चाहिए? ब्रेक एंड रिटेस्ट टुवर्ड अपसाइड। ठीक है, अगर इसको मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम, छोटा टाइम फ्रेम में शिफ्ट करो, देखिए ब्रेक एंड रिटेस्ट थ्योरी कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैं एग्जैक्टली जाऊँगा, रिप्ले में जाऊँगा, मतलब कैसे बैक टेस्टिंग आप लोग को कैसे करना होगा, ये सब बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, क्या हुआ, एक सेकंड रुकिए, मैं रिप्ले में जाके बैक टेस्टिंग करूँगा इस अब तक। चलिए देखते हैं। इसको चार्ट टाइप को चेंज करना होगा, कैंडल स्टिक चाहिए।
कैंडलस्टिक आ गया, ठीक है। तो पहले तो गोल्ड का ये चार्ट थोड़ा बहुत बेयरिश ही लग रहा है बेस्ड ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो रिसेंट हाई क्या है, रिसेंट हाई इस जोन के आसपास हम लोगों को एक रिसेंट हाई मिल चुका है। व्हाट हैपेंड, सॉरी सॉरी फॉर डिले। एक सेकंड, मेरा चार्ट में क्या हो रहा है, एक सेकंड रुकिए। चलिए रिप्ले मोड को ऑन किया जाए, हम लोगों को बैक टेस्टिंग करना है, ठीक है। रिप्ले मोड आ गया, ठीक है। तो पहले तो क्या है, ये है आप ट्रेंड है, ठीक है। आप ट्रेंड में क्या चाहिए हम लोग को, बुलिश होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, ये एक रिसेंट हाई है। मैं इसको अगर पैरेलल चैनल से भी मार्कआउट किया जाए, दिस ना बॉक्स ही चाहिए। अगर बॉक्स में देखा जाए, इस काइंड ऑफ आर रिसेंट हाई, ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ रिसेंट हाई एंड दिस इज काइंड ऑफ रिसेंट लो। दिस इज द रिसेंट लो एंड दिस इज द रिसेंट हाई, ठीक है। अब क्या चाहिए, अब चाहिए फिबोनाची। फिबोनाची का हाई टू लो मार्कआउट हम लोग कर लेंगे। कौन सा वाला रेशियो चाहिए, 0.61 से लेकर 0.67%, ये जो जोन है, इस जोन के आसपास अगर प्राइस हम लोगों को मिलता है तो हम लोगों को एक एंट्री मिलेंगे। और ये जो सेशन है लंदन सेशन है, लगभग 12 PM ओपनिंग है, लंदन ओपन है। चलिए देखते हैं हम लोगों को एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। तो जो मेरा ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, इस लेवल को मैं मार्कआउट कर दूंगा क्योंकि ये मेरा ऑप्टिमम ट्रेडिंग एंट्री जोन है। स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा, कोई बात नहीं। चलिए बैक टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। मार्केट एग्जैक्ट एग्जैक्ट मार्केट इस जोन में आया, एक बहुत अच्छा खासा पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया। तो क्या हुआ, मेरा जो क्राइटेरिया थे 1 2 3 क्राइटेरिया, मतलब ब्रेक एंड रिटेस्ट, ब्रेक ब्रेक किया, सॉरी इस ये जो हाई, इस हाई को ब्रेक करने की कोशिश किया, मगर इधर से रिटेल ट्रेडर का लिक्विडिटी हंट करके मार्केट इस जोन के आसपास रिटेस्ट कर लिया। तो इस जोन के आसपास मेरा एंट्री होगा। तो वही लॉन्ग हेयर एंड स्टॉप लॉस बिलो द स्विंग लो एंड टारगेट ऑब्वियसली 1:2। देखते हैं प्ले आउट होता कि नहीं होता। स्टॉप लॉस होगा, टारगेट मिलेगा, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं। एग्जैक्टली आवर टारगेट हिट, एग्जैक्टली इन दिस कैंडल आवर टारगेट हिट। पॉइंट 0.13% रिक्स था और 0.38% रिवॉर्ड हम लोगों को मिल चुका है। तो पहला ट्रेड सक्सेसफुल हो गया। क्योंकि देखिए क्या है, सिंपल सा, किसी भी हाई को ब्रेक आउट करने के लिए प्राइस अगर जाएगा तो उधर से लिक्विडिटी हंट होगा, लिक्विडिटी हंट होके स्मार्ट मनी को प्राइस को डिस्काउंट में फिर से बाइंग करने के लिए प्राइस आएगा स्मार्ट मनी के लिए, क्योंकि इनका वॉल्यूम, इनका पैसा बहुत ज़्यादा है कंपेरिजन टू रिटेल ट्रेडर, ठीक है। तो इस जोन के आसपास हम लोगों को एंट्री था, 1:2 मिल गया। चलिए अब देखते हैं कहाँ पे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा। किसी भी हाई को अगर ब्रेक होता है या फिर किसी भी लो को अगर ब्रेक होता है। चलिए देखते हैं मार्केट प्ले आउट। मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। देखिए अगर ये जो जोन है, इस जोन को इस काइंड ऑफ दिस इज़ अ काइंड ऑफ इस जोन के आसपास मार्केट फिर से एक रिटेस्ट करके फिर से मार्केट ऊपर गया, मगर हम लोगों को क्राइटेरिया में कुछ भी नहीं आया तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे और कहाँ पे ये रिसेंट एक हाई है। दिस इज काइंड ऑफ अ रिसेंट हाई, दैट्स मार्केट gonna make this is recent high and this high to low we again draw the Fibonacci tool. This is high to low and our optimum trading entry is here. This is the and here is the fair value gaps. I can see the fair value gaps and the order block exact here. अगर इस जोन के आसपास मार्केट हम लोगों को मिलता है तो हम लोगों को एक फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। चलिए देखते हैं इस जोन के आसपास, ये जो जोन है मैंने फिर से प्लॉट इन कर दिया। इस जोन के आसपास हम लोगों को प्राइस मिलता है कि नहीं मिलता। इस जोन के आसपास किसी भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखना होगा बुलिश प्राइस एक्शन होता है कि नहीं होता। चलिए देखते हैं। अब तक तो नहीं मिला, अब तक नहीं मिला। मार्केट कंटिन्यूस हाई 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 एंड एग्जैक्ट एंड दिस इज द जोन एंड आई विल शिफ्ट द जोन क्योंकि दिस इज द रिसेंट हाई, ठीक है। रिसेंट हाई जोन के आसपास प्राइस रिटेस्ट फिर से ब्रेक करने की कोशिश करता है प्राइस। एक्सचेंज क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखना होगा मार्केट हम लोग को कहाँ मिलता है मार्केट। एंड दिस इज द ब्रेक एंड रिटेस्ट थ्योरी। फिर से मैं फिबोनाची को ड्रॉ करूँगा टू हाई टू द लो एंड एग्जैक्ट आवर जोन इज हेयर 0.61 to 0.78% जोन, एग्जैक्ट द जोन, एग्जैक्टली द जोन इज हेयर। इस जोन के आसपास देखना होगा प्राइस मिलता है कि नहीं मिलता। और इस जोन के आसपास एक फेयर वैल्यू गैप्स भी है और ऑर्डर ब्लॉक जोन भी है। दिस इज काइंड ऑफ ऑर्डर ब्लॉक।
देखते मिलता है कि नहीं मिलता, चलिए देखते हैं। अब तक प्राइस नहीं आया, और जो इसका जो रिसेंट हाई है, इस रिसेंट हाई के आसपास ही मार्केट है, रिसेंट हाई के आसपास ही मार्केट है। चलिए देखते हैं प्राइस को मिलता है नहीं मिलता। एक सेकंड रुकिए। एग्जैक्टली हम लोगों को कुछ भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिला अब तक भी, एंड दिस इज़ द जोन जहाँ से मार्केट का ये जो बुलिश ट्रेंड था, बुलिश ट्रेंड चेंज हो चुका है। मार्केट का जो ऑर्डर फ्लो है, मैंने क्या बताया, ट्रेंडिंग होना चाहिए मार्केट। मार्केट इधर ये जो ट्रेंड था, इस ट्रेंड को मार्केट निगलेक्ट करके मार्केट का जो पूरा नैरेटिव है मार्केट इधर से चेंज कर चुका है। तो अब देखना होगा ये जो रिसेंट लो कहाँ पे ये रिसेंट लो बनाता है, चलिए देखते हैं। एंड एग्जैक्टली दिस इज़ आवर रिसेंट लो। अब हम लोगों को क्या चाहिए, अब हम लोगों को मार्केट को सेल करना होगा। एंड दिस इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी अबाउट द मार्केट कि हम लोगों को जो बायस है मार्केट के साथ साथ चेंज करना होगा। मार्केट अगर बुलिश हम लोगों को बाइंग करना होगा, मार्केट या फिर बियरिश है हम लोगों को सेलिंग करना होगा, एज सिंपल एज दैट। मार्केट का ट्रेंड इधर से सेलिंग है, तो हम लोग हाई टू लो फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे, कर दिया, ड्रॉ करके इधर से बहुत फेयर बोलो गैप से, मतलब मार्केट फेयर बोलो गैप्स इधर से बहुत अच्छा खासा सेलिंग आया, ठीक है। तो हाई टू लो मैंने मार्कआउट कर, क्या हो रहा है बार बार, एक्सटेंड गाइस। तो इज व्हाट हैपन, कहाँ गया फिबोनाची। चलिए मैं इसका फिबोनाची को फिर से ले आऊँ, तो सॉरी देखिए फिबोनाची फि फि ले आया, फिर से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ले आया मैंने। मैं गो चार्ट ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कहाँ गया फिबोनाची, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, हाँ आ गया, अब आया। अब आया फिबोनाची रिट्रेसमेंट, बहुत कोशिश करने के बाद, ठीक है। ये है हमारा एग्जैक्ट जो लोकेशन है 0.61 से लेकर 0.78%, ये जो जोन है 0.67% का जो जोन, इस जोन के आसपास क्या हम लोगों को प्राइस मिलता है कि नहीं मिलता। एंड दिस इज़ द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड, क्योंकि मार्केट का जो नैरेटिव है चेंज हो चुका है। रिसेंट लो को मार्केट ट्रैप इन करके इस जोन के आसपास अगर हम लोग को प्राइस मिलता है तो वेल एंड गुड, एज ए हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप। चलिए अब इसको प्ले आउट करते हैं। चलिए एग्जैक्टली कुछ भी ट्रेड नहीं मिला, एग्जैक्टली मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। एग्जैक्टली हम लोगों को 0.61% का जो लेवल है, सॉरी 0.61% का जो लेवल है, इस जोन के आसपास हम लोगों को एक अच्छा खासा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिला। लगभग अगर हम लोग इस जोन के आसपास एंट्री करते शॉर्ट साइड, अगर इस जोन के आसपास हम लोग एंट्री करते लगभग 1:2 जो स्टॉप लॉस होगा एज यूजुअल, इसका जो स्विंग लो है, स्विंग लो के ऊपर स्टॉप लॉस होगा और जो टारगेट होगा लगभग 1:2, तो हम लोगों को 1:2 मिल चुका होता, ठीक है। फिर से हम लोग देखेंगे, फिर से मार्केट के इस जोन के आसपास टैप इन करके करने के लिए आता है कि नहीं आता। और अपना ये जो रिसेंट लो है, रिसेंट लो को भी मार्केट ब्रेक डाउन करने वाला है। इधर से देखना लिक्विडिटी हंट होगा फिर से, एग्जैक्टली एग्जैक्टली इस जोन से फिर से लिक्विडिटी हंट हुआ। अब देखना मार्केट इस जोन के आसपास फिर से जाएगा, फिर से हम लोगों को एक ब्रेक एंड रिटेस्ट वाला एक मोमेंटम प्ले आउट करने देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। एग्जैक्टली मार्केट बहुत साइड से इस जोन के आसपास अगर हम लोगों को इसको देखते चलिए, इस जोन के आसपास मार्केट क्या किया देखिए। एग्जैक्टली मार्केट ये जो लो है, इस लो को ब्रेक डाउन करने वाला, इधर से देखने का फिर से लिक्विडिटी हंट होगा। मार्केट मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, एग्जैक्टली मार्केट यही हुआ, मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, यही होने वाला है, ठीक है। जब तक इस जोन के आसपास मार्केट नहीं मिलता हम लोगों को कुछ भी खुजली नहीं। मगर इस जोन के आसपास अगर देखिए जो इंस्टीट्यूशन है स्मार्ट मनी है, स्मार्ट मनी ये जो रिसेंट लो है, रिसेंट लो को ब्रेक डाउन करके फिर से जो रिटेल ट्रेडर का लिक्विडिटी ट्रैप करके फिर से इस जोन के आसपास हम लोग को एक मोमेंटम प्ले आउट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ ए प्लस सेटअप, बट वी कैन स्टिल ट्रेड दिस। एग्जैक्ट जो स्विंग लो है, स्विंग लो के आसपास इसका स्टॉप आउट देना और 1:2 देखना होगा, ये क्या टारगेट मिलता है, एग्जैक्टली मिल जाएगा। एंड
मार्केट गोना हिट माई स्टॉप लॉस, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। मार्केट साइडवेज, ठीक है, मार्केट देखना फिर से यही हुआ, देखना फिर से यही हुआ, इस जोन के आसपास मार्केट गया, इस जोन के आसपास मार्केट गया, इस जोन के आसपास मार्केट गया, फिर इधर से क्या हुआ, इधर से ऐसा पोर्ट्रेट किया गया कि मार्केट बहुत नीचे जाएगा, मार्केट नहीं नीचे गया, फिर से इस जोन के आसपास मार्केट रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके फिर से हम लोगों को एक बहुत अच्छा खासा शॉर्ट साइड एंट्री मिल चुका है, जो लगभग 1:3 1:2.5 के आसपास है, ठीक है। एग्जैक्ट दिस इज द ब्रेक एंड रिटेस्ट थ्योरी, ठीक है। अगर हम लोग इस जोन से लेकर इस जोन के आसपास अगर फिबोनाची को भी ड्राइंग करेंगे तो ऑप्टिमम ट्रेडिंग मतलब ओटीई वाला जो ट्रेडिंग है हम लोगों को इस जोन के आसपास मिल चुका होता, देखिए, ठीक है, एग्जैक्टली 0.61% टू 0.71%। इसको अच्छे क्या अच्छा जूम आउट करके दिखाऊंगा, चलिए देखते हैं। देखिए इस जोन के आसपास क्या हुआ, इस जोन के आसपास मार्केट फिर से 0.61 से लेकर 0.678% का जो जोन है, इस जोन के आसपास मार्केट रिटेल, ये देखिए 0.61% का जो जोन है, इस जोन के आसपास मार्केट रिटेस्ट लेकर फिर से नीचे आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको पूरी तरीके से बैक टेस्टिंग दिखा दिया, ठीक है। अब आपके ऊपर है कैसे आप लोगों को इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्टिंग करके कैसे अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो जो मैं डिसएडवांटेज के बारे में बात करना चाहता हूँ इस वीडियो में, तो ये है कि ये जो ब्रेक एंड रिट्रेस वाला थ्योरी है, इस ओनली वर्क ऑन अ ट्रेंडिंग मार्केट, साइडवेज मार्केट में इसको अप्लाई मत कीजिएगा। बार बार स्टॉप लॉस हंट होगा, बार बार फिर आप लोग स्ट्रेटजी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, फिर स्ट्रेटजी को क्वेश्चन करना चालू करेंगे। मगर इसको अगर ट्रेंडिंग मार्केट में आप लोग अप्लाई कर दिया, जैसे मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है, डीएक्स अपने मतलब 110 के आसपास जाने वाला है, यूरो अगेन यूएसडी ऑल ओवर फॉरेक्स पेयर्स नीचे नीचे आने वाला है। अगर आप लोग इस स्ट्रेटजी को ट्रेंडिंग मार्केट में अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड वाला रेशियो में लगभग 1:2 तो मैंने दिखा दिया, बैक टेस्टिंग करते करते मैंने दिखा दिया 1:2 1:3, तो मार्केट जाने वाला है, मार्केट जाएगा, मतलब इस स्ट्रेटजी का अगर अप्लाई करोगे फिर जाएगा 1:2 1:3, और इसका एक्यूरेसी रेट लगभग 60 to 70% के अंडर ही है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छे लगते मतलब मेरे को नहीं मालूम कितने लोग इस आखिरी तक वीडियो को देखेंगे, अगर आप लोग आखिरी तक वीडियो को देखते हो तो शॉर्ट आउट टू यू, ठीक है। रात के बजे 11:27 होने वाला है, 2020 नवंबर 2024, ठीक है। पता नहीं कौन वीडियो इतनी लंबी वीडियो देखने वाला है। अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने ट्रेडर्स फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और कमेंट में लिखना कि कौन सा वाला स्ट्रेटजिकल वीडियो चाहिए, साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो चाहिए, फॉरेक्स परफॉर्म के ऊपर वीडियो चाहिए, ठीक है, कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।